हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि अब तक हमने ये समझा कि भाई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों बना है, तो उससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है और हमारी जो कॉमन सेंस है उसके ऊपर बेस्ड हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर करना स्टार्ट करिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले करिएगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है द पॉइंट -57 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो, और ये एक्चुअल में एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है -57। तो सबसे पहले वो बताता है एक्स एक्सिस के बारे में, फिर वाई एक्सिस के बारे में। सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू -5 है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इस तरफ हमने ट्रैवल किया है। अगर हम इस तरफ ट्रैवल करते तो वो पॉजिटिव होता, इस तरफ वो नेगेटिव होता। तो x की वैल्यू -5 यानी कि इस लाइन के इस तरफ होएगा अपना। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर होएगा, बिकॉज ये एक्स एक्सिस है ना भाई। ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, तो ये तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो मतलब कि हमने नेगेटिव में डिस्टेंस ट्रेवल किया है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होएगी और नीचे जो है वो नेगेटिव होएगी। तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये -5 इस तरफ है और 7 ऊपर है, यहां पर कहीं पर पॉइंट होएगा -57। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये चीजें रटने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मैं रट के नहीं बोल रहा, यहाँ पर सामने सामने सोच कर बोल रहा हूँ कि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो देखो ये सारी चीज़ें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपका दिमाग जो है वो कंप्यूटर की रैम की तरह है, लिटरली रैम की तरह है। हमारी जो आंखें हैं वो एक कैमरे की तरह हैं। आंखों का मेगापिक्सल भी आप ऑनलाइन देख सकते हो कि भाई कितने मेगापिक्सल की हैं। हाँ, हालांकि इनमें अपने आप लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ बदल लेता है, लेकिन अपना दिमाग रैम की तरह है, आंखें कैमरा की तरह हैं। तो अपनी रैम के अंदर जितनी फालतू की इंफॉर्मेशन रखोगे, बिना वजह की रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, बिना वजह का स्पेस घेरोगे, उतनी ही परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो हमें सिर्फ वो कंसेप्ट याद रखने हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में ये जानना है तो हम लिटरली ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करके ये इजीली बता सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ों को रटा मत करो, बिना वजह की चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा। अब अगला क्वेश्चन ये बताओ जरा, डायग्राम नहीं बनाना, अपने दिमाग में ही देखना है। तो दिमाग के अंदर जब आप विजुलाइज करोगे तो इतना तो आप देख ही सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पॉजिटिव है यहाँ पर, यानी कि इस तरफ होएगा। कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर और नीचे। एक्स एक्सिस ओरिजिन से पॉजिटिव डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, यानी कि नीचे गड्ढे में होएगा। ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव होती है। कोई परिंदा उड़ रहा है मतलब कि पॉजिटिव, कोई पक्षी उड़ रहा है, और किसी सांप ने जमीन में बिल गाड़ दिया मतलब कि जमीन से नीचे चला गया, नेगेटिव, ठीक है। तो वाई एक्सिस नेगेटिव है यानी कि नीचे है, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव है यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, मींस आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। तो एक बार बना लेते हैं वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर इसने बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो सिचुएटेड हो, यानी कि इस लाइन के ऊपर होएगा, ठीक है भाई। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस है ये वाला, ये वाई एक्सिस है, तो इससे 5 यूनिट के डिस्टेंस पर। तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो इस लाइन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर, यानी कि 5 यूनिट इधर, ये वाला पॉइंट हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। वाई एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन देखो डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, राइट साइड में डिस्टेंस हो या लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हो, डिस्टेंस किसी भी साइड हो सकता है, क्लियर है। या इस तरफ जो डिस्टेंस है वो -5 मीटर का डिस्टेंस नहीं है,
डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी डायरेक्शन उल्टी हो सकती है कि भाई डिस्टेंस राइट साइड में है लेफ्ट साइड में है। तो दो ऐसे पॉइंट हैं जो वाई एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर हैं। ये जो राइट साइड पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 और 0। इस 5 का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है और इस 0 का मतलब है कि वर्टिकल डिस्टेंस वो 0 है, मतलब वाई एक्सिस 0 है। तो एक और बात आपको यहाँ पर पता चल गई कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होएगा उसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होएगा, बिकॉज पॉइंट यहाँ पर है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसने जो वर्टिकल मूवमेंट है, जो ऊपर और नीचे की जो मूवमेंट है वो इसने की नहीं, वो ये कर ही नहीं पाया, तो वो 0 है। हाँ, ये एक्स एक्सिस पर यहाँ राइट साइड कितनी दूर आ गया वो जरूर कि भाई 10 यूनिट, वो जरूर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया अपना 5 0 जो कि वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है इससे 5 यूनिट की दूरी पर है, और एक 5 यूनिट इस साइड, तो इसके कोऑर्डिनेट -5 0 हो गए। ये -5 है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये इस तरफ आया है। ये नहीं दर्शाता कि ये नेगेटिव है, नहीं, ये दर्शाता है इसकी डायरेक्शन की, ये इस तरफ। पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए यूज होते हैं कोऑर्डिनेट। तो -5 0, तो यहां पर हमारे पास 5 0 यहां पर ऑप्शंस के अंदर है, बाकी -5 0 वाला है नहीं। लेकिन आंसर इन दोनों में से कोई भी हो सकता था जो भी हमें ऑप्शंस के अंदर मिलता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पर, और इन दोनों में से एक ही देगा एग्जामिनर, बिना वजह आपको टॉर्चर नहीं करेगा, बिकॉज दोनों सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है भाई, बना लेते हैं। तो वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट सिचुएट, अरे भाई ये ना ही बन रही हो हमसे, ये बन गया। चलो देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन वाई एक्सिस। एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर सिचुएटेड है, तो ये है अपना वाई एक्सिस, ये है जी एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पर कहीं पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये है, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है काली वाली, तो इससे 7 यूनिट की दूरी पर, तो ऊपर भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर भी हो सकता है, बस इससे 7 यूनिट की दूरी होनी चाहिए, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर ऊपर है तो वहां पर इसकी डायरेक्शन देखो, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होएगा, क्योंकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है लेफ्ट एंड राइट की तरफ जो हिलना डुलना है वो इसका नहीं हुआ, बीच में ही रह गया पॉइंट। हाँ, जो वर्टिकल मूवमेंट है, जितना ऊपर उड़ना है जितना नीचे जाना है, वो ये 7 यूनिट ऊपर उड़ के आया है, तो 0 7। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, बिकॉज ये नीचे आ गया 7 यूनिट, इसीलिए डायरेक्शन को दिखाने के लिए -7, 0 -7। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस से 7 यूनिट की दूरी पर हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर एक ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 -7 होता और ये वाला पॉइंट नहीं होता, मतलब यहाँ पर मान लो 7 0 होता, तो ये वाला आंसर हो जाना था 0 -7। ये दोनों ठीक आंसर है, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बताने से पहले सारे करते रहो पॉज करके। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -0.5, 6 इन द एक्स एक्सिस। तो देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहां पर क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है कि किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के अंदर, उसका प्रतिबिंब क्या है। तो यहां पर एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अब तक हम डेवलप कर चुके हैं, और दूसरी आपकी कॉमन सेंस, जो कि आप रोज शीशे के अंदर देखते हुए आपको एक कंसेप्ट रोज रिवाइज होता है। जब आप शीशे को देखते हो, देखो मान लो ये शीशा है, ठीक है, और भाई यहाँ पर आपका मुंह है, यहाँ पर। अब आपका मुंह तो मैं नहीं बना सकता, यहाँ पर एक पेड़ बना देता हूँ भाई शीशे के अंदर, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक पेड़ है और ये लाल लाल रंग का शीशा है। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, इस शीशे से ये पेड़ जितनी दूर होगा, एग्जैक्टली उतनी ही दूर इसकी छाया बनेगी, है, इसकी ये परछाई बनेगी शीशे के अंदर, इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। अगर ये इस शीशे से 5 मीटर दूरी पर पेड़ है, तो 5 मीटर दूरी पर शीशे के पीछे इसकी छाया बन जाएगी। ये कंसेप्ट आपका रोज रिवाइज होता है जब आप रोज अपने बालों को कंघी करते हो। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। और एक और बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, एक और देखिएगा। जब आप अपने बालों को कंघी करते हो, मान लो यहां पर आपका मुंह है, ये आपकी आंखें हैं, तो आपको बिल्कुल सामने देखना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना बालों को कंघी करते वक्त आपको ऊपर देखना पड़े,
कि शीशे में आपकी परछाई ऊपर दिख रही हो या फिर आपकी परछाई शीशे में नीचे दिख रही हो, ऐसा तो नहीं होता, आपको बिल्कुल सामने देखना पड़ता है। तो एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, शीशे में इसकी परछाई जो है वो एग्जैक्टली अगर ये पॉइंट जो है ये 5 यूनिट की दूरी पर है तो एग्जैक्टली 5 यूनिट पीछे होगी, ये बात तो क्लियर है, शीशे के 5 यूनिट पीछे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में 5 यूनिट पीछे होगी। ऐसा नहीं है कि 5 यूनिट पीछे होगी और यहां पर होगी ऐसे तिरछी, ये भी बिल्कुल आम सी बात है। आप देखते हो शीशे में आपको बिल्कुल सामने देखना पड़ता है, ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता, क्लियर है। तो अगर ये पॉइंट यहां पर है तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो इसकी परछाई को देखते हुए। तो अगर किसी भी लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट की परछाई देखनी है तो हमने क्या देखना है कि उस शीशे के एग्जैक्टली पीछे, इस लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट, इसके बिल्कुल सिधाई में, इस लाइन पॉइंट के बिल्कुल सिधाई में, अगर ये पॉइंट जितनी दूर है इस लाइन से एग्जैक्टली उतनी ही दूर इसके जो पॉइंट है हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने होते हैं, ये उसका प्रतिबिंब है। ताकि इसकी थोड़ी सी और अच्छे से फील ले पाएं तो चलिए आपको एनिमेशन दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए बीच में जो लाइन है ना, ये जो लाइन एल है, ये ब्लू कलर की लाइन है, ये मेरे भाई शीशे का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है पी, यहाँ पर ये पॉइंट पी है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है पी डैश, ये है इमेज ऑफ पी, ये पॉइंट पी की परछाई है पी डैश, क्लियर है। तो ये काली वाली परछाई है और ये लाल वाला एक्चुअल पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बीच में जो शीशा है इससे एग्जैक्टली जितनी दूरी पर पॉइंट पी है उतनी ही दूरी पर पॉइंट पी डैश आपको प्रतीत हो रहा होगा। ये मैं आपको लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो इसको देखिए आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं। अगर मैं इनके शीशे को ऐसे घुमा रहा हूँ, ये देखो, अगर मैंने शीशे को टेढ़ा कर दिया, ये देखो भाई पॉइंट पी इससे बिल्कुल सीधा, मतलब कि ये परछाई ऐसे नहीं बनी, ऐसे अगर मैंने शीशे को टेढ़ा कर दिया फिर भी ऐसे 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप लेकिन आप ऐसे टेढ़ा शीशा नहीं देखते रोज। आप शीशा कैसे देखते हो रोज? आप शीशा देखते हो घर में ऐसे सीधा, बिल्कुल ये वाला शीशा देखते हो अभी जो है। तो देखो जब आप देखते हो तो आपको बिल्कुल सामने देखना पड़ता है ना, ऐसे ही। ये देखो पॉइंट पी को मैं जितनी दूर करूंगा उतनी ही दूर इसकी परछाई हो जाएगी। अगर पॉइंट पी को मैं ऊपर करूंगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नहीं है कि ये नीचे रह जाएगा, बिकॉज इसको बिल्कुल इसके सामने रहना है। तो ये है किसी भी पॉइंट की परछाई, ये कॉमन सेंस जो आप रोज एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं फिर। तो इस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फिर। तो भाई यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -0.56। तो -0.5 यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव, मतलब कि इस साइड आया है, और वाई की हाइट जो है वो 6 है, -0.5 यहाँ पर आया है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -0.5 और 6, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। तो ये आप इजीली जल्दी से मतलब ऐसे दर्शा सकते हो। अब तक इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो अब इसकी जो हमने परछाई बतानी है वो हमने बतानी है एक्स एक्सिस पर, मतलब कि यहाँ पर जो शीशे का काम कर रहा है वो क्या है, यहाँ पर जो चीज शीशे का काम कर रही है वो ये एक्स एक्सिस है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर शीशा ऐसे खड़ा होगा, अगर शीशा ऐसे खड़ा होगा और मान लीजिएगा यहाँ पर है एक पेड़, तो ये यहां से जितनी दूरी पर है परपेंडिकुलर यहां से उतनी ही दूरी पर एक दूसरे पेड़ की परछाई बन जाएगी। और अगर शीशा ऐसे लेटा होगा, मान लीजिए यहां पर ऐसे शीशा लेटा है और यहां पर है एक पेड़, ये जैसे कि नदी में पेड़ दिखता है, तो ये पेड़ इस शीशे से जितना ऊपर होगा एग्जैक्टली उतनी ही नीचे यहां पर एक परछाई बन जाएगी। क्लियर है? तो शीशा कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे सीधा हो सकता है, ऐसे लेटा हो सकता है, ऐसे टेढ़ा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए यहां पर जो शीशा है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस है। तो देखिएगा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बिकॉज ये एक्स एक्सिस शीशा है तो इस शीशे से एग्जैक्टली जितना ऊपर होगा एग्जैक्टली उतनी ही दूर यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी यहां पर, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ। तो बिल्कुल कॉमन सेंस पे आप ये बोल सकते हो कि
यहां से ये जितना दूर है ये पॉइंट, यहां से एग्जैक्टली उतना ही दूर रहेगा। ठीक है, अगर ये यहां से कम ज्यादा दूर हो गया ऐसा, तो मैंने बताया था ऐसा तो नहीं होता कि भाई कम ज्यादा ऐसे टेढ़ा बनेगा, ऐसा तो नहीं होता। ये एग्जैक्टली यहां से उतना ही दूर रहेगा, बिकॉज बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है ये छाया बनती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, बिकॉज यहां से इसका डिस्टेंस उतना ही होएगा, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, इस लेफ्ट राइट चलने को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस, कि भाई इस ओरिजिन से कितना दूर आ गया, तो यहां जो एक्स एक्सिस है इसका एक्स एक्सिस भी उतना ही होएगा, मतलब कि -0.5। यहां पर जो एक्स एक्सिस है इसकी परछाई का एक्स एक्सिस भी उतना ही होएगा, जब आप एक्स एक्सिस के अंदर इसकी परछाई देख रहे हो। और हाँ, इससे ये जितना ऊपर है एग्जैक्टली उतना ही नीचे है, तो यहां पर इसने ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया है, ये वाला इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 6, वाई एक्सिस बताता है, तो ये एग्जैक्टली 6 यूनिट नीचे आया होगा। लेकिन 6 यूनिट नीचे आने वाले को दर्शाते कैसे हैं, उसको दर्शाते हैं -6 से, -6 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर जाने वाले को 6 से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट -0.5 एंड -6 होंगे, यानी कि दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है। और एक और बात, जब आपने इसका y कोऑर्डिनेट नहीं भी देखा था तो आपको एक बात तो पता थी कि इसका x कोऑर्डिनेट, ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली बराबर होएगा, वो -0.5 है, यानी कि ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, बिकॉज यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो भाई -6 दे रखा है, ये भी आंसर नहीं, तो एक ही आंसर ऑप्शन में बचता था। तो कभी कभी आप डायग्राम बनाते हो तो सिर्फ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ही आपको आंसर पता लग जाता है। अब एक बार ये बताइएगा जरा, what is the reflection of the point 2 - 3.5 in the y axis। तो x 2 है और y -3.5 है, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट बनेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको अब तक रिप्रेजेंट करने आ जाने चाहिए। अब देखिए, हमने इसकी जो रिफ्लेक्शन बतानी है वो बतानी है मेरे भाई y एक्सिस के अंदर, यानी कि अब की बार हमारे शीशे का काम कर रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, तो अब देखो, ये पॉइंट इस लाइन से उस साइड जितनी दूरी पर होगा एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर यहां पर एक पॉइंट बनेगा जो कि इसकी परछाई होएगा। तो बिल्कुल अपनी कॉमन सेंस से हम ये कह सकते हैं कि यहां से ये एक्चुअल पॉइंट जितनी दूर था एग्जैक्टली उतनी ही दूर ये वाला भी पॉइंट होएगा, इसकी परछाई है। तो इस दूरी को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ऊपर और नीचे जाने वाली दूरी को वाई एक्सिस। जितना भी नीचे आया ये भी उतना ही नीचे होगा, यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट यहां पर भी -3.5 होएगा। तो -3.5, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज ऑप्शन बी। तो मैक्सिमम 80% क्वेश्चंस को आप ऐसे आंसर कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं पहले। क्लियर है। अदरवाइज इसका दूसरा कोऑर्डिनेट भी अगर आपने देखना है तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ये यहां से कितनी दूरी पर है, इस चीज को डिनोट करता है एक्स एक्सिस, ये 2 यूनिट की दूरी पर है, तो वो भी यहां से एग्जैक्टली 2 यूनिट की दूरी पर होगा, लेकिन उस डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस होएगा। तो -2 एंड -3.5 बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन में आते हैं ये। वट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1.5 इन द लाइन x = 1। देखो, तो भाई यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाना चाहूंगा कि x = 1 क्या है, ये लाइन कैसे है, और जैसे भी है वैसे क्यों है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक लाइन क्या होती है पता है, एक लाइन होती है एक कंडीशन, एक इक्वेशन। जैसे 2x + 3y - 6 = 0, ये एक इक्वेशन है ना, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ ये एक कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि 2 × x + 3y - 6 = 0 आता है, ये कंडीशन ही तो है। ठीक है, तो देखो हमारे सामने एक कंडीशन है कि x = 1 या x + 2y = 3। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की कोई वैल्यू होएगी और y की भी कोई वैल्यू होएगी, है ना। तो x की कोई वैल्यू हो, y की कोई वैल्यू हो, x और y की किसी कोई भी वैल्यू होएगी, x और y की वैल्यूज किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। 2 and 3, x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 3 हो, तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है ना, एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो देखो हमारे सामने ये जो भी कंडीशन है, ये जो भी कंडीशन है,
इस कंडीशन को जो जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हुए मिलेंगे। उन सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ दोगे, जब आप कई सारे पॉइंट्स को जोड़ते हो तो आपको एक लाइन मिलेगी। ये उस लाइन की इक्वेशन होती है। लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है। तो हमारे सामने यहां पर क्या कंडीशन है कि x इज इक्वल टू 1। तो मेरे को एक पॉइंट बताओ जहां पर x की वैल्यू 1 है। तो देखो x की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3, यहां पर 4, ऐसे है। ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू 1 कहां पर है। आप बोलोगे x की वैल्यू 1 है यहां पर, तो बिल्कुल सही बात है। x की वैल्यू यहां पर 1 क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो क्या यही पॉइंट है जो ओरिजिन से x की वैल्यू 1 चाहिए, मतलब कि राइट साइड पर 1 यूनिट के डिस्टेंस पर हो? तो क्या यही एक पॉइंट है? नहीं। अगर इससे एग्जैक्टली ऊपर एक पॉइंट बनाऊं तो ये वाला पॉइंट भी x से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है है कि नहीं? अगर इसे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट बना दें, अगर उसको राइट और लेफ्ट ना सरकाएं, तो वो भी एग्जैक्टली 1 यूनिट के डिस्टेंस पर होएगा। इससे ऊपर एक और पॉइंट बना दो, तो बताओ ऐसे कितने पॉइंट बनेंगे? जरूरी नहीं है इनसे ऊपर बनाने के, इनके बीच में भी आप पॉइंट बना सकते हो, इनके नीचे भी आप पॉइंट बना सकते हो। ये भी इससे राइट साइड पर 1 यूनिट के डिस्टेंस पर होएगा। तो भाई ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे सारे। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? अब आप समझ पा रहे हो, यहां पर एक लाइन बन जाएगी। उन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो एक लाइन बन जाएगी। वो सारे पॉइंट्स जो x से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, राइट साइड पर, ओरिजिन से, सॉरी, 1 यूनिट के राइट साइड से डिस्टेंस पर है। यानी कि जहां पर x इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं ये कंडीशन रखता हूं ना x इज इक्वल टू 1, तो एक लाइन बन जाती है पूरी। बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पर x की वैल्यू 1 है, तो उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बनती है उसको x इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 2, तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स, यहां पर भी x की वैल्यू 2 है, यहां पर भी x की वैल्यू 2 है, यहां पर भी, तो इस लाइन को बोलते हैं x इज इक्वल टू 2। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू -3, तो एक लाइन ये वाली बनेगी है जो यहां से पास होगी। अगर सिमिलरली मैं आपको बोलता हूं कि y इज इक्वल टू 2, अगर मैं आपको बोलूं एक लाइन है y इज इक्वल टू 2, देखो तो y की वैल्यू 2 कहां पर है? अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। तो ये वाली लाइन जो y इज इक्वल टू 2 यहां से जो पास होती है, यहां पर भी y की वैल्यू 2 यूनिट है, ये ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर है, यहां पर भी ये 2 यूनिट ऊपर है। तो ये जो लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करती है। y इज इक्वल टू -4 को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी? जो ओरिजिन से 4 यूनिट नीचे की डिस्टेंस पर हो। ये सारे पॉइंट, ये जो गुलाबी लाइन है नीचे वाली, इसके ऊपर सारे पॉइंट ओरिजिन से 4 यूनिट नीचे की डिस्टेंस पर है। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, ये सारी लाइंस आपको झट देखते ही आगे से रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो भाई, इजीली कर लेंगे अब हम इस क्वेश्चन को, कोई खास इसमें बात है नहीं। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1, 5 इन द लाइन x इज इक्वल टू 1? तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लाइन बनाना चाहूंगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ये वो लाइन बनेगी है, ये। क्लियर है? देन अब हमने किस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बतानी है? अब हमने बतानी है मेरे भाई -1, 5 की, यानी कि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर होएगा कि -1 यानी कि इस साइड चला गया, x एक्सिस नेगेटिव, एंड +5 यानी कि हाइट जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये सारी चीजें समझते हो कि ये -1, -2, -3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पर 5 आ गया ऐसे। क्लियर है? तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक वे में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंट करके, बिकॉज इस बेसिक वे में तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मामूली से आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे विजुलाइज करवा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओ। है, तो अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन है इसके अंदर रिफ्लेक्शन बतानी है, यानी कि ये लाइन हमारे शीशे का काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है,
तो ये पॉइंट इस लाइन से जितनी भी दूरी पर होगा एग्जैक्टली बिल्कुल उसी सिधाई में एक दूसरा पॉइंट होगा जो इसकी परछाई होगी, यहां पर उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखो भाई, दो बातें मैंने आपको बताई है कि ये पॉइंट जितनी हाइट पर होगा एग्जैक्टली उतनी ही हाइट पर ये पॉइंट होएगा। हाइट का क्या मतलब है? हाइट का मतलब है कि वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट कितना ऊपर है। तो यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर भी वही वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 5 होएगा। तो देखो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ इन दोनों में से एक आंसर होएगा। ठीक है भाई। अब देखो दूसरी बात हमें पता है कि इस लाइन से जितनी दूरी पर ये पॉइंट है एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर ये वाला पॉइंट होगा। तो एक और बात आप देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो जरा, एक्स कोऑर्डिनेट है -1 कि ये काली वाली जो लाइन है, ये जो यहाँ पर जो ओरिजिन है उससे -1 उस साइड है। लेकिन अब डायग्राम बनाने के बाद, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, डायग्राम बनाने के बाद आप इतना श्योर हो कि इस लाइन से इधर ये पॉइंट है, शीशा इधर है, तो परछाई इस साइड बनेगी। आप श्योर हो ना कि परछाई जो है वो इस लाइन से उस साइड बन रही है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, इस साइड नेगेटिव होता है, तभी तो ये -1 है। तो पक्का यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, आप ये श्योर हो। तो ये आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ यही आंसर होएगा। मतलब डायग्राम बनाने के बाद एक पॉइंट निकालने के बाद मैं बता रहा था ना कि 80% क्वेश्चंस के आंसर आप गारंटीड दे पाओगे। अब लेकिन अगर हमने एग्जैक्ट निकालना है ये पॉइंट क्या है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात नहीं है। तो देखो, तो भाई ये जो पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है जरा बताइएगा। ये वाला डिस्टेंस है 1 यूनिट। मैं साइन नहीं पूछ रहा माइनस प्लस, मैं सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा हूं। ठीक है, ये -1 यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है कि भाई ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर 1 यूनिट डिस्टेंस, तो 1 यूनिट। ठीक है, इस -1 से पता चलता है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला कितना है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x = 1, x = 1, तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 है। जहां पर x की वैल्यू 1 है उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन बनाई गई है। और अब देखिएगा ये जो पूरा डिस्टेंस है, एक बार एक्स्ट्रा चीज़ों को रब कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हाँ, मैंने आपको क्या बताया था कि इस मिरर से जितनी दूर ये वाला पॉइंट है, इस मिरर से एग्जैक्टली उतनी ही दूर दूसरे वाला पॉइंट होएगा। तो इस मिरर से कितनी दूर निकला ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट निकला इस मिरर से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर, है ना। इस मिरर से 1 + 1 2, तो एग्जैक्टली इससे 2 यूनिट के डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट होएगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट है, ये वाला। ठीक है, और किसी भी पॉइंट का ये जो कोऑर्डिनेट है ये कैसे पता चलता है कि भाई ओरिजिन से, मतलब कि इस लाइन से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट। तो देखो भाई, ये वाला डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो इस लाइन से टोटल 3 यूनिट की दूरी पर ये पॉइंट है, यानी कि 3 5, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा जरा एक बार। तो भाई क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 6 - 3 इन द लाइन y = 2। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये देखोगे वो वाला पॉइंट निकालो, कोई भी एक पॉइंट जहां पर y की वैल्यू 2 है। तो डेफिनेटली पता है भाई, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम यहीं पर निकालेंगे, एक्सिस के ऊपर ही देखते हैं, अदरवाइज ये वाला पॉइंट भी y = 2 तो है ही है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, तो ये सारे पॉइंट्स जहां पर y की वैल्यू 2 है उनको ज्वाइन करके लाइन बनेगी। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो यहाँ से 2 यूनिट की हाइट पर हैं, तभी इसको, इस लाइन को y = 2 हम बोलते हैं। तो चलिए ये चीज़ें तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट, इस पॉइंट की हमें रिफ्लेक्शन चाहिए 6 - 3 की। तो x 6 है यानी कि इस साइड है, और y नेगेटिव है यानी कि नीचे होगा एक्सिस से, तो यानी कि यहाँ पर हम इस पॉइंट को मान सकते हैं 6 and -3। तो इस पॉइंट की हमें परछाई चाहिए इस लाइन के अंदर, यानी कि इस लाइन से जितना नीचे पॉइंट है एग्जैक्टली उतनी ही ऊपर इसकी परछाई होगी। सपोज यहाँ पर इसकी परछाई है, ठीक है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर। तो चलिए भाई, बिल्कुल बेसिक सी बात है, यहाँ पर अभी करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो, यहाँ से जितनी दूर ये पॉइंट है एग्जैक्टली उतनी ही दूर इसकी परछाई होगी यहाँ से,
ठीक है, बिकॉज मिरर यहाँ पर है, बिकॉज शीशा यहाँ पर है, इसके अंदर हम देख रहे हैं, तो यहाँ से जितनी दूर ये पॉइंट है उतनी दूर इसकी परछाई होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये लेटा हुआ राइट या लेफ्ट, ये डिनोट करता है एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को, एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 होएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, और ये सारे मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाए हैं एसएससी से, अब तक जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पहले आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट से मैं पता लग रहा है, ठीक है। तो भाई और इन्हीं क्वेश्चंस को करने के मैं आपको और डिफरेंट वेज भी बताऊंगा आगे जब हम और कंसेप्ट्स कर लेंगे, बिकॉज वो उनके थ्रू सोल्व होते हैं। तो ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों बढ़िया है। देन अब देखिएगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? -3, यानी कि ये इस अपने x एक्सिस से -3 नीचे है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है, ये वाला डिस्टेंस 3 यूनिट, -3 है ना। और ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन है y = 2, यानी कि 2 यूनिट ऊपर है अपने x एक्सिस से, ठीक है। और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि शीशे से जितने नीचे ये पॉइंट होएगा एग्जैक्टली उतने ही ऊपर इसकी परछाई होएगी। तो शीशे से कितने नीचे है? ये 3 और 2 5 यूनिट नीचे है ना शीशे से, तो एग्जैक्टली 5 यूनिट ऊपर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो भाई y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है कि यहाँ से कितनी हाइट पर पॉइंट है, तो देख लो 2 और 5 टोटल 7 यूनिट की हाइट पर ये पॉइंट है। इस काली काली लाइन से कितने ऊपर है? 7 यूनिट की हाइट पर है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? 6 7, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। What is the reflection of the point 3 2 in the line y is equal to -2? तो y is equal to -2, तो देखो भाई y की वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यानी कि वो जो लाइन है वो यहाँ से पास होगी, y is equal to -2, ये वाली लाइन है y is equal to -2। क्लियर है? देन अब हमने 3 2 की रिफ्लेक्शन बतानी है यहाँ पर, तो भाई पॉइंट 3 2 होएगा x3 and y2, तो यहाँ पर होएगा ये। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि लिखने में आसानी होए। ये तो इस पॉइंट की इस लाल लाल लाइन में अगर हमने रिफ्लेक्शन बतानी है तो ये देखो, ये यहां से जितना ऊपर होएगा एग्जैक्टली उतनी ही नीचे इसकी रिफ्लेक्शन होगी। हमें पता है, कॉमन सेंस की बात है, यहां पर इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, ये जो डिस्टेंस है इस लाइन से जितनी दूरी पर इसकी परछाई होगी उतनी ही दूरी ये पॉइंट है एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पर मिरर लेटा पड़ा है ना, ये जितनी दूरी पर होएगा उतनी दूरी पर ये होएगा। तो ये जो डिस्टेंस है किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एक्स एक्सिस को, ये जो लेफ्ट राइट पर जाने का मतलब है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होएगा ये होएगा 3, एक्स एक्सिस 3। तो देखो यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3 और 6 हो सकते हैं, यहाँ पर भी 3 और 6, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक आंसर होएगा। अब दूसरी बात, अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब देखो भाई ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 2, तो ये जो डिस्टेंस है ये होएगा 2 की हाइट पर ये पॉइंट है, और ये लाइन है इसकी इक्वेशन y = -2, यानी कि इस लाइन से ये 2 यूनिट नीचे की दूरी पर है, यानी कि दूरी तो 2 है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो दूरी तो 2 है। तो अब देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है जिस लाइन को हमने शीशा माना था उस शीशे से 4 यूनिट की दूरी पर है, 4 यूनिट ऊपर है अपना पॉइंट, तो उस शीशे से 4 यूनिट नीचे इसकी परछाई होएगी। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये शीशे से दूरी नहीं होता, ये दूरी होता है अपने इससे, इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो इस एक्सिस से कितनी दूरी पर ये पॉइंट 2 और 4 6 यूनिट की दूरी पर है, 6 यूनिट नीचे है। नीचे अगर ऊपर होता तो +6 होता, नीचे है तो -6 होएगा, 3 और -6। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? अब तक समझ में आ गई होगी बात। तो अब एक बार ये और बता दो जरा, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए इस तरह के, क्यों? क्योंकि भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो जितने आते हैं उतने ही लेने पड़ेंगे, तभी रिलेवेंट तैयारी हो पाएगी। तो अब देखो भाई, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 2 इन द लाइन x = -3?
तो x यहाँ पर 1 होएगा, यहाँ पर 2 होएगा, यहाँ पर 3 होएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, तो x इज इक्वल टू -3 जो लाइन है वो ये होगी। ठीक है, क्लियर है। तो सटैक से लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो अब। अब देखो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 2, तो पॉइंट 5 x का डिस्टेंस 5 और y का डिस्टेंस 2, यानी कि यहां पर वो पॉइंट होएगा ये 5 2, इसकी परछाई इस लाइन के अंदर, तो इस शीशे से ये जितना दूर है एग्जैक्टली उतनी ही दूर इसकी परछाई होएगी भाई, यहां पर होएगी। तो एक बार इसको बढ़ा लें जरा, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से जितनी दूरी पर होएगा एग्जैक्टली यहां पर उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट होएगा, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। शीशा यहाँ पर है, जितनी हाइट होएगी वहीं पर होएगा, नीचे और ऊपर तो नहीं हो सकता ना पॉइंट की रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताई है शीशे में जब कंघी करते हो तो ऊपर और नीचे तो अपनी परछाई ढूंढते नहीं, बिल्कुल सामने आंखों में आंख डालते हो। जब तक आपका शीशा सीधा है, अगर आप अपने शीशे को टेढ़ा कर लोगे तो आपकी परछाई ऊपर नीचे बनेगी फिर, ठीक है। हाँ अब देखो, तो ये जो हाइट है इस पॉइंट की, इसकी हाइट क्या है, y कोऑर्डिनेट 2, तो यहाँ पर भी हाइट 2 होगी, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 2 होएगा। तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर होएगा। अब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इसका 5 है, तो ये जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है, यहाँ से 5 यूनिट की दूरी पर ये पॉइंट है। और ये जो अपनी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -3, तो कोऑर्डिनेट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है ये लाइन। मैं देखो यहाँ पर फॉर्मूलाज भी बहुत सारे क्रिएट कर सकता था, अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो और नेगेटिव हो तो ये करना है, y इज इक्वल टू -a हो तो ये करना है, प्लस a। लेकिन क्या है, उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता, एक्चुअल उन चीज़ों में रिजल्ट नहीं आता जब तक हम कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से विजुअलाइज ना कर ले। एक्चुअल अगर रिजल्ट चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, तो ये ज़रूरी है, फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है, यहां से 3 यूनिट लेफ्ट साइड पर ये लाइन है। अब देखिएगा बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो हमारा शीशा है, जो लाइन शीशे का काम कर रही है, उससे 8 यूनिट की दूरी पर ये पॉइंट है, तो उससे 8 यूनिट की दूरी पर हमारी परछाई बनी होगी इस शीशे से, तो ये वाला डिस्टेंस 8 यूनिट हो गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस काली वाली लाइन से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, वही हमारे एक्स एक्सिस को बताएगा ना कि कितना लेफ्ट में चला गया अपना पॉइंट। तो 3 और 8 11, तो -11, बिकॉज लेफ्ट में चला गया इसलिए माइनस, राइट में चला जाता है तो प्लस, तो -11 एंड 2, आंसर इज ऑप्शन ए। और यहां पर एग्जैक्टली इस पॉइंट को -11 निकालने की जरूरत नहीं होती, हर एक क्वेश्चन में कैसे पता चल जाता है, बिकॉज यहां पर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, हमारा जो मिरर है वो यहां पर रखा है, इस मिरर, ये मिरर खुद x इज इक्वल टू -3 है, मतलब कि ये खुद लेफ्ट में आया हुआ है इस लाइन से, जो परछाई होगी वो इससे और आगे बनेगी, तो परछाई पक्का पॉजिटिव होगी। तो हमारे सामने जो 2 ऑप्शन थे उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये नेगेटिव है, परछाई नेगेटिव होगी, बाकी में पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है ऑप्शन ए होएगा। तो इस चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आगे जब हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को, ठीक है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले को इसके लिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में आप इजीली आंसर इसका बता दोगे। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3 - 5 इन द ओरिजिन। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरलाइज चीज़ बता दूं, ओरिजिन में अगर किसी भी पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखनी है तो, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। देखो ये अपना ओरिजिन है, तो ये अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो हर पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट हैं ये भी, मतलब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जनरलाइज्ड, ठीक है। इसको हम वैसे भी करेंगे, समझ के भी करेंगे, ठीक है, एक बार मैं आपको फील भी करा दूंगा, और एक बिकॉज बिल्कुल बेसिक सी बात है, यहाँ पर कुछ रटने वाली चीज़ नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो ये जो पॉइंट है, ओरिजिन हमारा कहाँ पर है, ओरिजिन है हमारा यहाँ पर। तो अगर आपको देखना है कि भाई ओरिजिन के अंदर, मतलब कि अगर इस पॉइंट पर शीशा रखा हो, अगर यहाँ पर शीशा रखा हो, मान लो ये शीशा रखा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, ये हमें इसकी परछाई देखनी है इस पॉइंट की, तो शीशे से जितना दूर है एग्जैक्टली उतनी ही दूर इसकी परछाई होगी।
अगर यहाँ पर शीशा ऐसे रखा है थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में फील करके बताया था, अगर शीशा ऐसे रखा है और पॉइंट यहाँ पर है ऐसे, तो ऐसे परछाई बनेगी। मैंने बताया 90 डिग्री पर बनती है। तो ओरिजिन यहाँ पर है, इसकी परछाई हमें देखनी है। तो देखो पॉइंट ऐसे है तो परछाई बिल्कुल ऐसे सीधी बनेगी। परछाई कभी भी ऐसी नहीं बनती कि इसकी परछाई मतलब ऐसे बन गई। समझ में आ गई? ये कॉमन सेंस की बात है, आपको फील भी हो रहा होगा और ये फैक्ट भी है। मतलब एज ए फैक्ट रट भी सकते हो, अदरवाइज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्यों नहीं बन सकती। तो इसकी परछाई ऐसे बिल्कुल, अगर बीच में ओरिजिन को मैं एज ए शीशा मान लूँ तो बिल्कुल ऐसे नीचे बनेगी। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सबसे पहला तरीका तो मैं आपको करवाता हूं कि फील करवाता हूं। देखो जरा, देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है। ए का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस, मतलब इसकी ऐसे मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट ए है। ये राइट साइड पर ए मूव कर गया है ना, तभी कोऑर्डिनेट ए है। तो इसकी जो परछाई है वो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पर ए मूव कर जाएगी, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होएगा वो माइनस ए होएगा। ये पॉइंट जितना राइट साइड पर मूव करेगा उतना ही लेफ्ट साइड पर इसकी परछाई मूव कर जाएगी। ये आपको फील हो रहा है कि नहीं? सबसे पहले फील कराऊंगा, फिर इसको प्रूव भी कर दूंगा। देन दूसरी बात, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये जितना ऊपर होएगा एग्जैक्टली उतनी ही नीचे इसकी परछाई होएगी। सिंपल सी बात है, जितना ऊपर होएगा उतनी नीचे परछाई होएगी। तो अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस बी है तो इसका मतलब ये दूरी भी बी होएगी, तो वाई कोऑर्डिनेट परछाई का माइनस बी होएगा। तो देख पा रहे हो, कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी हैं तो ओरिजिन में उसकी जो परछाई है उसके कोऑर्डिनेट माइनस ए बी है। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 एंड -5 है तो ओरिजिन में उसकी रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट -3 एंड 5 होंगे। सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, -3 एंड 5। दैट इज ऑप्शन डी। दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये तो हमने फील करके कर लिया। अब ये हम प्रूव भी कर लेते हैं। ये देखो जरा, तो प्रूव करने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। भाई आज लाइनें सीधी नहीं बन रही। हाँ जी, तो अब देखो हमारे सामने पॉइंट है, कहीं पर भी इसको ले सकते हैं, ए बी यहां पर लेते हैं थोड़ा, और ये ओरिजिन है। इसके अंदर हमने परछाई देखनी है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे सीधी बनेगी। ठीक है, सपोज यहां पर इसकी परछाई बनी यहां पर, तो यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा हमारे सामने कुछ ट्रायंगल्स बन गई हैं। इनको नामकरण कर देते हैं इनका। लेट दिस पॉइंट बी ओ, लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी सी एंड डी। तो हमारे सामने दो ट्रायंगल बन गई, ओ बी सी और ओ डी ए। क्लियर है? ये दो ट्रायंगल्स हमारे सामने बन गई हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होएगा? ये डिस्टेंस होएगा मेरे भाई ए, कि ये जो पॉइंट है अपना पॉइंट ए, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि राइट मूवमेंट इसने कितनी की ए, और ये जो डिस्टेंस होएगा ये डिस्टेंस होएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट बी, कि कितनी हाइट पर चला गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है, अब हमें क्या निकालना है? इस बी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। हमारा काम यही है ना, परछाई के कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा इन दो ट्रायंगल्स को देखो, ट्रायंगल ओ बी सी और ट्रायंगल ओ डी ए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये अगर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होएगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होएगा। ठीक है, और ये जो ओ ए है, ओ ए क्या है? ओ ए है ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। बताओ है कि नहीं? ओरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस। तो एक मैंने आपको बात बताई थी कि ओरिजिन क्या है? ओरिजिन काम कर रहा है मिरर का, शीशे का। ये फैक्ट है कि चीज शीशे से जितनी दूर होगी उसकी परछाई भी उतनी दूर होगी, यानी कि शीशे से उसकी परछाई जो पॉइंट बी पर है वो भी एग्जैक्टली उतनी ही दूर होगी। ठीक है, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल तो बराबर हो गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो गया। तो अब देखो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके सारे साइड्स बराबर हो गए, इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होएगी। लेकिन आपको एक चीज नोट करनी है कि यहां पर ये वाली साइड है राइट साइड में ए, ये वाली साइड है लेफ्ट साइड में ए यूनिट।
मतलब जो कोऑर्डिनेट बी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड में कितनी मूवमेंट हुई, ए यूनिट, यानी कि -a। ये वाली साइड है बी, यानी कि बी यूनिट की ऊपर हाइट पर, तो दूसरी वाली साइड बी यूनिट के नीचे, बिकॉज ये वाली साइड की लेंथ भी बी होगी, तो इस लाइन के बी यूनिट नीचे है ये पॉइंट, इसकी लेंथ बी है तो लाइन के बी यूनिट नीचे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया जी -b। समझ में आ गई बात। तो किसी भी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट हैं, अगर ओरिजिन में उनकी रिफ्लेक्शन आपने देखनी है तो सिर्फ उनके साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इस चीज़ का प्रूफ है। क्लियर है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 7 and -3 ओरिजिन में इनकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, ओरिजिन में इनकी रिफ्लेक्शन होगी मेरे भाई -7 and 3। अगर इसको डायग्राम के हिसाब से अगर आप करना चाहते हो तो एक बार वो भी मैं बता देता हूँ। अब तक हम जैसे करते आए, आपका दिल कर रहा होगा कि यार वैसे कर ले, क्यों फालतू के पचड़े में पड़ रहे हैं, तो ये भी देख लो, x -3 and y -5, x3 और y -5, यानी कि पॉइंट यहां पर होएगा और ये हमारे पास ओरिजिन है, यानी कि इसकी जो परछाई है वो यहां पर बनेगी। ठीक है, एक और तरीके से मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली वही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी जाकर। कैसे? सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, सबसे पहले देखो, या तो मैं इस पॉइंट की परछाई ऐसे जाकर निकाल सकता हूं, या इस पॉइंट की परछाई मैं ऐसे जाकर निकाल सकता हूं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, नीचे वाला बता देता हूं, दूसरा आप खुद कर लेना। तो सबसे पहले मैं वाई एक्सिस के अंदर इसकी परछाई देख रहा हूं, ये देखो। तो मुझे पता है कि ये वाला डिस्टेंस, अगर भाई ये वाला डिस्टेंस है वाई एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट को दर्शाता है कि कितने नीचे आ गए, -5। तो ये वाला डिस्टेंस भी -5 होएगा, और ये अगर 3 है तो ये -3 होएगा, पता है ना? क्लियर है? तो अब देखो, y कोऑर्डिनेट का साइन तो सेम रहा, लेकिन x कोऑर्डिनेट का साइन बदल गया। अब यहां पर, अब मैंने इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देख ली, अब मैं इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देख लूंगा x एक्सिस में, बिकॉज मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मतलब मैं यहां से यहां पर आया और उसके बाद मैं यहां पर चला गया। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको ये करना है, बस आपको कुछ चीजें विजुअलाइज करवाने के लिए करवा रहा हूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और मैच्योर हो जाएगी, वो मेरा काम है। अदरवाइज आपको करना क्या है, ओरिजिन में कभी भी रिफ्लेक्शन देखनी है, साइन को बदल दो, दैट्स इट। क्यों बदल दो वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूं यहां पर एक्स एक्सिस के अंदर। तो देखो, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये तो सेम रहेगा दोनों का, यानी कि ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है कि भाई लेफ्ट में कितना आ गए, -3, 3 यूनिट आ गए, -3। और इस शीशे से ये जितना नीचे होएगा एग्जैक्टली ये उतना ही ऊपर होएगा। यहां पर -5 है तो वहां पर 5 होगा। तो देखो दोनों के साइन बदल गए कि नहीं, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बताओ जरा। द पॉइंट PAB इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड टू ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट है PAB। तो पहले तो इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया गया, तो यानी कि यहां पर इसकी परछाई बन गई होगी। अगर ये ओरिजिन से इतना दूर है तो ओरिजिन से उतनी ही नीचे यहां पर इसकी परछाई बन गई होगी। तो पॉइंट PAB इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू P1। तो पॉइंट P को रिफ्लेक्ट किया गया, तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, P1। ठीक है, एंड P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। तो y एक्सिस है जी ये वाला, तो P1 को y एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया, यानी कि इसको एज ए शीशा मान के रिफ्लेक्ट किया गया। तो यहां पर अगर P1 है, ये यहां से इतना दूर है, एग्जैक्टली इतनी ही दूर यहां पर इसकी परछाई बन गई होगी, यहां पर। ठीक है, तो पॉइंट P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू 4 and -3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4 and -3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो, इसीलिए ये चीज मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा था पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने थोड़ा सा लंबा रास्ता आपको बताया था। अब एक चीज आपको फील आ रही होगी या फिर आनी चाहिए कि इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन मैंने यहां पर कर दी सबसे पहले ओरिजिन के अंदर, फिर इसको मैंने y एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट किया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, अब मेरे को अगर निकालना है तो मेरे को ये लंबा रास्ता फॉलो नहीं करना है, मैं इस पॉइंट की
मेरे को ये पॉइंट तो पता ही है, मैं इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देख लेता हूं इस एक्स एक्सिस के अंदर। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? सिमेट्री के कारण हमें महसूस होगा अगर अब तक आपने अच्छे से समझा है तो, और ये महसूस होना बढ़िया बात है, मतलब कि आप अच्छे से समझ रहे हो कि इस एक्स एक्सिस के अंदर इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देख लो जस्ट। ठीक है, तो इसकी एक बार रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, अदरवाइज मैं दूसरे रास्ते से भी चल के आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप डायरेक्टली ये आप सिर्फ फील कर पाओगे, क्यों होएगा उसका लंबा प्रूव होएगा जो मैं पीछे कर चुका हूं। ठीक है, अब देखो तो भाई अब ये निकालते हैं एक बार। ये जो डिस्टेंस है ध्यान से देखिएगा, कलर बहुत सारे हो गए हैं तो अब ध्यान से, कंसंट्रेशन हाई। ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली ये सेम ही डिस्टेंस रहेगा। यहां पर एक्स एक्सिस के अंदर इस लाइन के अंदर अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूंगा इस पॉइंट की, तो ये जो डिस्टेंस है हरे वाला, ये इसको क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 होएगा। और ये जो नीचे वाला पॉइंट यहां से जितना नीचे होएगा एग्जैक्टली उतना ही ऊपर ऊपर वाला पॉइंट होएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर -3 है, मतलब ये 3 यूनिट नीचे है तो ऊपर वाला 3 यूनिट ऊपर होएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 3। तो यहां पर अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो चीज हो गई कि आपको खुद ही फील हो जाएगा। एक्चुअल में एग्जामिनर ने क्या बताया था? ये बताया था कि हमारे पास पॉइंट पी था, उसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो पॉइंट P1 आ गया, उसको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया तो ये दूसरा पॉइंट आ गया, और हमने इसके कोऑर्डिनेट बताने थे तो आपने डायरेक्टली इस लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन देख ली। एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इसकी परछाई मतलब इस पॉइंट की परछाई है ये, तो उसके कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। तो अब देखो, अगर हमें ये जो लाल लाइन मैंने बनाई, अगर इसको मैं एज ए मिरर मानूं, इसकी परछाई को उधर मैंने देखना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऊपर से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का है और इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस है दोनों सेम रहेंगे। तो यानी कि ऊपर से डिस्टेंस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -3 है तो इसका भी -3 होएगा। और ये जो पॉइंट है यहां से जितनी दूरी पर है एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर इस साइड होएगा। तो यहां से कितनी दूरी पर है? 4 यूनिट की दूरी पर है राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड को भी 4 यूनिट की दूरी पर होगा। तो लेफ्ट साइड को 4 यूनिट की दूरी मतलब कि -4। और एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अब देखो पॉइंट P1 आ गया, पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट तक पहुंच गए। अब पॉइंट P1 और P में क्या रिलेशन है? पॉइंट P1 और P में रिलेशन है कि भाई ये ओरिजिन के अंदर एक दूसरे की परछाई है। तो मैंने क्या बताई थी कि ओरिजिन के अंदर किसी भी पॉइंट की परछाई देखनी है तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनका साइन चेंज कर दो बस। तो यहाँ पर 4 3 है तो वहाँ यहाँ पर -4 -3 है तो वहाँ पर 4 3 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, एज सिंपल एज दैट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करने वाले हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का ये मतलब है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, और मान लो एग्जामिनर हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दे। जैसे पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 45। इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि कितनी हाइट ऊपर पे उठा है ये 10, वो है जी 10। पॉइंट B, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? ये कितनी दूर है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 20। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई? 30। क्लियर है? तो यहां पर हमें बताना है पॉइंट A और पॉइंट A के बीच की दूरी, यानी कि ये जो लाइन AB है इसकी लेंथ। तो हमें इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे हम डायरेक्टली रट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, तो अब ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिएगा ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, हमने ये मान लिए, और पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 और y2। ठीक है, अभी एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लेंगे, फिर उसके बाद आप उसको यूज करते रहिएगा, लेकिन उसे समझना भी जरूरी है। तो देखो यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, थोड़ी देर में कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले ये जानो कि ये जो x2 है इसका मतलब क्या है? इस x2 का मतलब है कि ये जो पॉइंट A है ये यहां से कितनी दूरी पर है। क्लियर है? ये एक्स कोऑर्डिनेट का यही मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जो मैंने पिंक लाइन से बनाई है इसकी लेंथ है जी x2। x2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ऐसे ही ये जो x1 है इसका क्या मतलब है? x1 का मतलब है कि ये जो पॉइंट B है
ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी इसने तय की है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। ठीक है, तो अब एक बार छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, हमने ए बी की लेंथ निकालनी है ना, यहाँ पे सीधी लाइन बन जाए तभी बनेगी ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये लो भाई, ये वाली। क्लियर है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है सी। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है x2 यहां पर, ये पूरी, और ये जो डिस्टेंस है x1, तो इन दोनों डिस्टेंस को मिलाकर आपको क्या मिलता है, ये डिस्टेंस है मेरे भाई x1। तो यहां पर x2 और x1 को जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी लाइन AC की लंबाई, जो कि होगी x2 माइनस x1। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड की लेंथ हमें मिल गई x2 माइनस x1। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट का खेल तो हो गया जी खत्म। अब y कोऑर्डिनेट का खेल देखते हैं। अब देखो, यहां पर ये जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट A का, इसका क्या मतलब है भाई y कोऑर्डिनेट का? y कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ये जो पॉइंट A है, ये कितनी हाइट पर है, इसकी कितनी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है y2। और ये जो पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट है, इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट B है, ये कितनी हाइट पर है, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y1। तो देखो, ये वाला लेंथ y1 है और ये वाली लेंथ y2 है। यहां पर हमने देखिए ये वाली लेंथ y2 है, तो y1 में से y2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, तो हमें मिलेगी लाइन BC की लेंथ y1 माइनस y2। क्लियर है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उस राइट एंगल ट्रायंगल का हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, वो वाली साइड निकालनी है जो 90 डिग्री के सामने है, और बाकी की दोनों साइड हमें पता है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये तो पता ही है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये क्लियर है। और हमारे पास बी सी और ए सी की लेंथ्स हैं। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सिर्फ इस चीज को रटना नहीं है। देखो, यहां पर अगर हमें ए बी स्क्वायर, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या निकालनी है, हमें एक्चुअल में निकालनी है ए बी। तो ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई होगी अंडर रूट, या फिर इसको अभी छोड़ दो, अभी अंडर रूट को जाने दो फिर निकालेंगे। देखो अभी बी सी को देखो, अंडर रूट तो बाद में लगा ही लेंगे। यहां पर हमारे सामने है बी सी का स्क्वायर, तो मीन्स y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हो जाता है ना, जैसे कि यहां पर स्क्वायर है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 है या फिर y2 माइनस y1 है। चाहे आप 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर लो या फिर आप 2 माइनस 5 का स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही आनी है। 5 माइनस 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 है, और 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 है। स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो जब भी हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये वेरी नहीं करता कि हम x1 में से x2 घटा रहे हैं या x2 में से x1 घटा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ x1 और x2 के बीच का डिफरेंस चाहिए, उसके साइन से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बाद में हम स्क्वायर ही कर रहे होते हैं। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने y1 माइनस y2 कर दिया, चाहे y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर लो प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लो, बात एक ही है, स्क्वायर कर दिया तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्चुअली भी और वैसे भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। या y1 माइनस y2 कर लो, यहाँ पर x1 माइनस x2 कर लो। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हमने निकालना है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट के बीच में क्या डिफरेंस है वो लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसके बाद लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स, दोनों के y कोऑर्डिनेट में क्या फ़र्क है, और उसका अंडर रूट। बिकॉज हमें तो ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ए बी की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट दिस। क्लियर है, तो ये सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको अभी ए और बी की वैल्यू बता दूँ, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बता दूँ, तो आप लाइन ए बी की लेंथ बता दोगे। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, अगर यही बात है तो भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है 45, वाई कोऑर्डिनेट है 10, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 20, वाई कोऑर्डिनेट है 30। इन दोनों के बीच में अगर हमें डिफरेंस निकालना, डिस्टेंस निकालना है ए और बी के, तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट देखो 20 और
20 और 45 में कितने का फर्क है। तो ऐसे मत सोचना कि 20 माइनस 45 करूँ, 45 माइनस 20 करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में से कुछ भी घटा दो। दोनों के बीच में फर्क है 25 का, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 30 और 10 में कितने का फर्क है, 20 का फर्क है, तो 20 का स्क्वायर है 400। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1025। इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको समझ में आ गया है। और अगर यही बात है समझ में आ गया है तो ये लो भाई, एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में आपने डिस्टेंस बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अंडर रूट 4 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 0 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस है। 3 माइनस 0 है, 0 माइनस 3 कैसे भी कर लो, उसका स्क्वायर 9। तो ये हो गया जी अंडर रूट 18, ठीक है, यानी कि 3√2। ये और बताओ जरा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2 और -9 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो मेरे को ये चीजें कैसे दिखती हैं वो बता देता हूं। 2 और -9 के बीच में डिफरेंस है 7, मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, -2 में से -9 घटाएं ऐसे, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 7। या फिर -9 में से -2 घटा दो, -9 + 2 आ गया -7। तो 7 का स्क्वायर कर लो या -7 का स्क्वायर आएगा तो 49। लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे घटाने की। आपको सीधा दिखना चाहिए कि -2 और -9 दोनों के बीच में 7 का फर्क है। ऐसे ही 4 और 2 इन दोनों के बीच में, 4 और -2, तो 4 और -2 के बीच में कितना डिफरेंस है, सीधा सीधा दिखेगा आपको। एक तो 0 से 4 उधर है, एक 0 से 2 इधर है, तो इन दोनों के बीच में 6 का फर्क है, तो 6 छिक्के 36, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है। तो एक क्लियर कट यहां पर आंसर क्या हो गया, 70 और 15 85, अंडर रूट 85। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो गया। एक और क्वेश्चन आपके लिए, तो मन ही मन में तुरंत बता दो इसका आंसर क्या है। तो भाई 10 और 2 के बीच में 10 प्लस का है, 2 माइनस का है, दोनों के बीच में 12 का फर्क, तो 144। देन 3 और 7 के बीच में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 10 का फर्क होगा, 10 का स्क्वायर 100। तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा अंडर रूट 244। तो क्लियर है, फॉर्मूला लगाना आ गया होगा। तो अब चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम्स में आते हैं वो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A4 एंड 3,2 इज दिस। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है। तो सिंपली फॉर्मूला के अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमने निकालना है, तो क्या होएगा, x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस a-3 लिख लो या 3 - a लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a-3 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, इसको अंडर रूट के अंदर लिखना होता है, तो फिर यहां पर आएगा 2√2। लेकिन ऐसा करने के बजाय क्या क्या करो, इस अंडर रूट को हटा दिया करो, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया करो, इस चीज को स्क्वायर कर दो 8। तो आगे से डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 4 को उस साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा जी 4। अब किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 4 आया, तो अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, +-2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है। तो a-3 की वैल्यू +2 भी हो सकती है, a-3 की वैल्यू -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ऊपर वाला केस हुआ तो a की वैल्यू, ये 3 इस साइड आ जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर नीचे वाला केस हुआ तो 3 इस साइड हो जाएगा, 3 - 2 a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो a की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और यही एग्जामिनर ने पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ a कैन बी, a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 5 and 1 कुछ भी हो सकती है, मीन्स बोथ a and b। यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो अगर देखो अब ये हमने फॉर्मूले से किया है ये क्वेश्चन, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवाना चाहूँ इसी सिचुएशन को कि भाई एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, तो वो देखते हैं एक बार। देखो ऐसे तो फिर फील आएगी नहीं कि हमारे पास एक पॉइंट है a एंड 4, तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लोकेट नहीं कर सकता। एक पॉइंट है 3 एंड 2, ये पॉइंट तो मैं लोकेट कर सकता हूँ, 3 इस साइड और 2 की हाइट, यानी कि ये पॉइंट।
तो ये पॉइंट है और एक और पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए, मुझे पता नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट 4 है, वो इस लाइन पर होएगा वो पॉइंट। क्लियर है, ये मान लेते हैं भाई वाई कोऑर्डिनेट 4 है, क्योंकि यहां पर वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इससे ऊपर होएगी ना वो। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है और यहां पर है 4, तो y की वैल्यू 4। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो वहां पर कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 4 है। तो एग्जामिनर ने पूछा अगर इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2√2 का है, तो देखो अगर मान लो वो पॉइंट यहां पर है, इस वो A4, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होएगा। अगर मान लो वो पॉइंट यहां पर है और इस लाइन की लेंथ 2√2 है, तो मेरे भाई एक और पॉइंट अवेलेबल होएगा ना यहाँ पर जो एग्जैक्टली 2√2 दूर होगा। आपने आइसोस्केलस ट्रायंगल तो देखी होगी ना, याद है ना आइसोस्केलस ट्रायंगल, कि इस पॉइंट से ये पॉइंट जितना दूर है, इस साइड की जितनी लेंथ है एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ है इस साइड की, मतलब इस पॉइंट से उतना ही दूर। तो दो ऐसे पॉइंट होंगे जो इस पॉइंट से 2√2, जो इस पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे। जब तक, कब तक, जब तक कि एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट ना हो जो इससे 90 डिग्री, जो इससे 90 डिग्री की दूरी, जो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, परपेंडिकुलर हो इस लाइन के ऊपर। तो अब आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये परपेंडिकुलर बनाएगा या ये वाले पॉइंट होंगे। सिंपली हमने तो फॉर्मूला के अंदर पुट किया ना, ये चीज़ तो मैंने आपको अब बताई है, तो वो टेंशन मत लेना, आंसर निकलेगा फॉर्मूला के अंदर रखकर। लेकिन इस तरह की कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो आपके दो आंसर आए थे, एक तो 1 और 4, देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, और एक आया था 5 और 4, है ना, 5 है, ए की वैल्यू 5 आई थी, तो 5 4 ये एक पॉइंट था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 था। ये दो पॉइंट है जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन था जो एग्जामिनर ने पूछा। तो इसी बेस पर एक बार ये और बता दो भाई जरा, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? ठीक है, तो एक और बात मैं आपको बता दूं, चलो पहले तो इसको नॉर्मली फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो 4 एंड के, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 4 माइनस के करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो, अपनी मर्जी है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने किया के माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे भी कर लो, मैंने बताया है डिफरेंस ही लेना। 8 और -4 के बीच में डिफरेंस होता है 12 का। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यानी कि 169। तो यहां पर क्या आएगा 144। तो 144 इस साइड जाएगा, तो 169 माइनस 144 ये बच जाएगा जी 25। तो किसी नंबर का स्क्वायर 25 के बराबर है, तो वो नंबर किसके बराबर होगा, वो +-5 कुछ भी हो सकता है। अगर वो +5 हुआ, मान लो +5 हुआ, तो 4 इस साइड आएगा, 4 + 5 9 हो सकता है आंसर। अगर वो नंबर -5 हुआ, -5 का स्क्वायर भी 25 है, तो ये 4 इस साइड आएगा, तो -5 + 4 -1। तो के की दो वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर के की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों पॉइंट्स बता दिए थे, लेकिन यहां पर सिर्फ एक पॉइंट बताया, तो वो कैसे कुछ भी कर सकता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दोनों नहीं देगा, फिर उस केस में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन डाल देंगे। तो यहां पर अपना आंसर क्या है भाई, यहां पर अपना आंसर है ऑप्शन सी, -1 हमें यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो हमने ऐसे फॉर्मूले से कर लिया। जब मैंने आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी ना, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या था, हाइपोटेन्यूज उन दो पॉइंट से बना था, मतलब कि हाइपोटेन्यूज था उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। ये जो साइड थी ये उन दो पॉइंट से बनी थी जिनके बीच का हमने डिफरेंस निकालना है। तो मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे को ये लगा था कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 13 है। ठीक है, और एक तरफ क्या था, एक तरफ था डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, एक साइड थी डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट उस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहां पर 8 और 4 वाई कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस है 12, तो मेरे को सीधा सीधा पता चल गया 5 12 13 की ट्रायंगल बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पता है मुझे कि 4 और के बीच में 5 का गैप है। अब ये के छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। तो के की वैल्यू है तो -1 होगी, अगर 4 से छोटा हुआ 5, तो के की वैल्यू -1 होगी, 0 के उस साइड चला जाएगा। अगर 4 से बड़ा हुआ तो के की वैल्यू 9 होगी, तो -1 और 9। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जस्ट मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा नहीं है दूसरी दुनिया से, मतलब वही प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करें, और टेंशन भी नहीं लेनी है, सारी चीज़ें फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो।
ये क्वेश्चन बताओ जरा, विच पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 12, 3 एंड -5, 10। तो कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पर, तो एक बार कोऑर्डिनेट्स बना लें भाई जरा। तो ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमें वाई एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है, ठीक है, जो कि 12, 3 और इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो देखो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये वाला पॉइंट है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती, ना वो राइट गया हुआ होता है ओरिजिन से, ना लेफ्ट, वो एग्जैक्टली ओरिजिन पर होता है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाती है एक्स एक्सिस को, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं भाई, हमें उस पॉइंट का पता नहीं, उसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, तो मैंने इसको मान लिया 0 वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई भी पॉइंट 0 वाई होता है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है किस किस पॉइंट से, 12 और 3 और -5 और 10, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है ये दोनों पॉइंट्स। आपको एग्जैक्टली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से अपना आंसर हो जाएगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर है, तो बस सिंपली फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस नंबर 1 निकालते हैं एक बार। 0 और 12 के बीच में कितना गैप है भाई, 0 और 12 के बीच में 12 का, तो 144, 12 का स्क्वायर। y और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, y -3, तो y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस नंबर 2 निकालते हैं। 0 एंड -5 में कितना गैप है, 0 एंड -5 में गैप है 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस, दोनों डिस्टेंस को मैं इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं। y और 10 में कितने का गैप है, y -10, इतने का डिफरेंस का स्क्वायर। तो सिंपली हमने ये चीजें सोल्व करनी है, दैट्स इट। तो अभी सोल्व कर लेते हैं भाई। 144, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो ये जो 20y है इसको इस साइड ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14y इज इक्वल टू, इस साइड है 25 और 100 यानी कि 125 माइनस, बिकॉज इस साइड है 9 और 144, ये 153 हो जाएगा, उस साइड जाकर 153, तो 14y इज इक्वल टू -28, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू -2 आ गई, यानी कि ये जो पॉइंट था जिसे हम ढूंढ रहे थे वो पॉइंट था 0 एंड -2, तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखो एक बार पहले मैं आपको ये सिचुएशन विजुलाइज करवा दूं जरा, अदरवाइज फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार सिचुएशन को देख लेते हैं क्या है, क्योंकि कभी कभी फिर ज़रूरत पड़ेगी जब आपको डायग्राम बनाने की, तो आप इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो ये जो पॉइंट्स जिनकी वो बात कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर है, तो मान लो यहाँ पर वो पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल की है, ये वाली डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमें पता है। ये बेसिक सी फॉर्म है, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली सोच के तुरंत 1 सेकंड में ये चीज देख सकते हो। तो अब कोई पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट्स बोल रहा है, तो यानी कि ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में होगा, तो उसने बोला है कौन सा पॉइंट है जो कि 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से, तो हमारे पास एक पॉइंट होएगा, तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये कहां पर है भाई, x6 और y -3, यानी कि यहां पर होएगा। एक्चुअल में इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वैसे ही एक बार देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इससे 5 यूनिट की दूरी पर हमने पॉइंट बताने हैं। तो देखो मान लो अगर इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट और होगा ना जो इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल तो बनी सकती है ना इस पॉइंट से, ऐसे तब तक बनेगी जब तक कि बिल्कुल इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये वाला पॉइंट एग्जामिनर ने ना पूछ लिया हो, मतलब इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस ना दे दी हो। अब की बार जो 5 डिस्टेंस दे रखी है वो पता नहीं इस वाले की है कि इस वाले की, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे। ये तो मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा था कि एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। अब देखो एक बार मैं इसको रब कर दूं, अब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं।
दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आपको पता चल गया एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो वो x0 इस फॉर्मेट में है, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 पॉइंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 5 यूनिट है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा दो। तो 6 और x के बीच में गैप यानी कि x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -3 एंड 0 के बीच का गैप 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 5 यूनिट यानी कि 25 में से 9 गए 16। यहां पर भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो दिख ही रहे हैं पर खैर कोई नहीं। तो 16 किसी चीज का स्क्वायर 16 है तो x माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट किया। तो अगर +4 वैल्यू हुई, +4 अगर हम लें और 6 इस साइड आए तो हो जाएगा 6 और 4 10। अगर हम ले -4 और 6 इस साइड आए, 6 तो पॉजिटिव होएगा ना, 6 में से 4 गए 2। तो भाई x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक 10 और एक 2। और हमने क्या माना था हमने उस पॉइंट को माना था x0 यानी कि वो पॉइंट 10 0, ये वाला पॉइंट भी 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से, और दूसरे वाला पॉइंट 2 0 ये भी 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर दिख रहे हैं हमें, 10 0 एंड 2 0। ये 0 2 के चक्कर में मत पड़ जाना यहाँ पर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो इसलिए शांति से ऑप्शन मार्क करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट सी। तो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए गए हैं, ठीक है, और हमसे एग्जामिनर ने पूछा है इसका एरिया। तो देखो राइट एंगल एट सी है यानी कि ए बी एंड सी। तो एग्जामिनर ने हमें बता दिए कि भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड -8 एंड -2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड -5 और सी के हैं 5 और 2, और हमें इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस निकाल लो, मतलब वो दोनों साइड्स निकाल लो जो 90 डिग्री बनाती हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलाएगा, है ना। तो चलिए दो पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस साइड की लेंथ निकाल लेंगे और इस साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तो अब AC की लेंथ क्या है वो देखते हैं। तो AC की लेंथ हो गई √8 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 8 और 5 के बीच में गैप है 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -2 और -2 इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, ये दोनों पॉइंट तो सेम है तो 0। तो √9 यानी कि ये वाली लेंथ हो गई जी 3, ठीक है। अब ये वाली लेंथ निकालते हैं, √5 और 1 के बीच में कितने का गैप है भाई, 5 और 1 के बीच में गैप है जी 4 का। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। -2 और -5 के बीच में कितने का गैप है, देखो ये आप डायरेक्टली देख पा रहे हो ना कि 3 का गैप है, साइन सेम है, अदरवाइज बताने की बात तो नहीं है ये। तो 3 का गैप, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, √25 यानी कि 5। तो इसको 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट मत बना देना फ्लो में, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है, 90 के सामने वाली। क्लियर है, ये कुछ और ही होगी। हाँ, और हमें ये दोनों साइड्स की लेंथ मिल गई है, तो बस इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है भाई 5 और हाइट क्या है जी 3, तो 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी, दैट्स इट। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूं मेंटल टेस्ट 1 के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे ना मिलूं। मेंटल टेस्ट के सोल्यूशन क्या देखने आओगे, आपने करना क्या है, इसके बाद जो मेंटल टेस्ट है आपने जो PDF डाउनलोड की है उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस आपने सारे मेंटली करने हैं। बेशक से बोर भी हो जाओ ना, अगर आपको ये लगे ये क्या है यार मैं तो बोर हो गया, ना उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को छोड़ रहे हो, मतलब आप जॉब को छोड़ रहे हो, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जरूरी है, ये मेहनत जरूरी है। तो सारे क्वेश्चंस को मेंटली करना है बिना कहीं कुछ लिखे, बेशक से कितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को करो, फिर उससे अगली वीडियो में मिलेंगे।